बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप कंप्लीट हो गया है, जिसके विनर्स पैंथर्स करार पाए। शादाब खान की कप्तानी में जनाब ये टाइटल जीतने में वो कामयाब हुए। बहुत से सवालात किए गए शादाब की कप्तानी पर, परफॉर्मेंस पर, लेकिन बिलाकर उनकी टीम जो है ये टाइटल जीतने में कामयाब होगी। अब कुछ बात करते हैं जी इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 7 अक्टूबर से मुल्तान का स्टेडियम होगा। मुल्तान की क्या कंडीशन है, वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है, वो रेनोवेशन का अमल वहाँ पर भी पहुंचा, विकेट के क्या कंडीशन है, ये सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ शान मसूद ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई हैं। प्लस मोहम्मद यूसुफ का अपने ओहदे से स्टेप डाउन करना या फिर उन्हें निकाल देना, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। प्लस फ़खर जमान ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो प्लेयर्स को इतना संजीदा नहीं लेती, कोई रिप्लाई नहीं देती, कोई वजूहात नहीं बताती। इसके अलावा और भी इस तरह के एक दो टॉपिक हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आके कुरैशी ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू सो मच। भट्ट साहब, स्कॉट से ही आ जाते हैं। 7 अक्टूबर से आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पाकिस्तान के पास अब मार्जिन नहीं बचा। तो अभी जो दोनों स्क्वाड सरसरी से अगर बात की जाए तो इंग्लैंड ने 3 स्पिनर चूज़ किए। अभी उन्होंने कंडीशन नहीं देखी। पाकिस्तान की तरफ से भी जो अपना बेस्ट स्क्वाड जो है वो दे दिया गया है। डिपेंड करता है उस दिन क्या विकेट होता है, किस तरह से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग विकेट लेंगे। स्क्वाड इनफ दोनों के सही हैं। देखिए, स्क्वाड तो जो भी उनके बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स के ऊपर होगा या जो उन्होंने इस सीरीज़ की मुनासबत से टारगेट किया होगा। जब भी इंग्लैंड पाकिस्तान आता है या इंडिया आता है या बांग्लादेश श्रीलंका, ये 4 मुल्क सब कॉन्टिनेंट के लिए उनकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होती है। ज़ाहिर है वो 1-2 स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कैरी करते हैं। अभी तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की क्या अप्रोच होगी। देयर इज़ नो एविडेंस कि वो अभी घास वाले के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड वाले दे ग्रो अप ऑन ग्रीन ट्रैक्स। और अगर ये स्पिन पे जाते हैं तो देन हु आर द स्पिनर्स, क्योंकि इन्होंने जाहिद महमूद को भी बुला लिया है, इन्होंने लेफ्ट आर्म नुमान अली भी वापस आए हैं स्क्वाड में, और उसके साथ साथ फिर आगा सलमान भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। फिर उसके साथ पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर लेटर ऑन इन्होंने 3 प्लेयर ऐड किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि पिच किस तरह का होगा। तो आई गेस से वंस दे आर देयर तो देन कुछ चीज़ें यहाँ होंगी, जब वहाँ पे प्रैक्टिसेस होंगी, जब मीडिया जाएगा, कोई हो सकता है कोई पिच के बारे न्यूज़ मिले। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की कंसिडर करेगा इंग्लैंड, और उसमें रिवर्स स्विंग का एलिमेंट भी होता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमने देखा लास्ट जब बहुत बैटिंग पिचेस पे सीरीज हो रही थी तो इंग्लैंड का बॉल रिवर्स हो रहा था। हाँ जी, एंडरसन ने विकेटें ली, मार्क वुड ने ली, ऑली रॉबिन्सन ने ली, तो वो रिवर्स के साथ ली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, और पाकिस्तान को ये सीरीज अच्छी खेलनी है। और इसमें देखें, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे आप स्पिन पिच बनाएं चाहे आप ग्रीन पिच बनाएं। उस पिच के मुताबिक आपको यू हैव टू पुट अप अ परफॉर्मेंस, उसके बगैर बात नहीं बननी। अच्छा बट साहब, जिस तरह से हमने देखा खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, कंपैरेटिवली देखा जाएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन उनको ड्रॉप करके नुमान अली को लाया गया। उस टाइम पे बातें होती थी, मीडिया में बातें हो रही थी कि नुमान अली को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आप समझते हैं मीडिया के प्रेशर में आके भी ये टीम जो है अब वो तरतीब दी गई है, क्योंकि नुमान अली ने ऑल्दो 47 विकेटें ली हुई हैं, इन्होंने 15 मजीद इसमें ऐड कर ली जाएँ, तो उसकी जगह खुर्रम शहजाद को ऐड करना, उसको निकालना और इसको ऐड करना, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं परफॉर्म करने के बाद भी बाहर हो जाए। फास्ट बॉलर को निकालना है अगर तो फिर उसकी जगह फास्ट बॉलर रखते हैं, क्लेम ये किया गया। लेकिन नुमान अली तो पहले ही इस टीम में थे, वो उसकी जगह पर नहीं आए हैं। नुमान अली का यह है कि जो लास्ट टेस्ट वो श्रीलंका में खेले थे उसमें उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेले, आपका जो प्लान था वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव था। जब वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपने कहा शायद मिस्ट्री स्पिनर को ट्राई करते हैं, जिसमें फिर अबरार को खिलाया, और अबरार भी पाकिस्तान के उस तरह से काम ना आ सके कि मैच जिता दें। तो आई गेस क्या वो वापस गए कन्वेंशनल स्पिन बॉलिंग के ऊपर, फिंगर स्पिन और रिस्ट स्पिन के ऊपर, विच इज़ अ बेटर आइडिया, नो डाउट। लेकिन अब पिच कैसी है, खिलाते हैं 1 को 2 को, किस तरह जाते हैं ये पता लगेगा। और खुर्रम को आई थिंक थोड़ा सा उसको ये मॉनिटर करेंगे कि वो फिट हुआ है अभी, तो कितनी बॉलिंग वो कर रहा है, कितना वो थ्रेशोल्ड उसका है, कितना जा सकता है, जोर लगा सकता है, रोज़ के 14-15 ओवर कर सकता है या नहीं कर सकता। आई थिंक कि उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये ड्रॉप नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग का टाइम है। हो सकता है वो अगला टेस्ट मैच खेले, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। अच्छा, कामरान गुलाम को दोबारा से मौका नहीं दिया, बहुत सा परफॉर्मेंस उसने दी है, इस चैंपियंस कप में भी दी है, इससे पहले डोमेस्टिक दीगर फॉर्मेट्स में भी दी है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। और इस पर सेलेक्टर्स में बड़ी बहस भी हुई है कि कामरान को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन? देखिए, सिलेक्टर कौन है जो बहस करे? 2 ही तो क्रिकेटर हैं बीच में, तो बाकी बहस तो बनती नहीं है किसी की। और जो क्रिकेटर हैं अगर वो किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो
मेरा नहीं ख्याल कि उधर किसी का इतना वेट है कि वो उनके अलावा बात करनी नहीं चाहिए, सुलन ही नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट देयर पीस ऑफ केक। उनमें से कोई भी क्रिकेट में स्पेशलाइज नहीं करता। नंबरों के सहारे तो कोई भी बात कर सकता है, किसी के आगे भी रख दें नंबर्स तो उसके सहारे तो कोई भी बात कर सकता है, बट दैट डज नॉट मेक देम अ स्पेशलिस्ट। तो वट एवर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कम्स अप टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, वो तो पूछा जाएगा या यूसुफ भाई से जो कि सिलेक्टर थे या असद शफीक से। बाकी लोग तो उनकी हेल्प के लिए हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है, ना होना चाहिए। ठीक है, ना होना चाहिए, ना ये उनका पीस ऑफ केक है, ना ये उन्होंने काबिलियत नहीं है गया। सो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है उन लोगों का जिक्र भी करना इस मामले में, क्योंकि अगर कोई ये मुझे कहे कोई प्लेयर के यार वो ये हमारी नहीं सुनते या ये बोलते हैं या ये नहीं करने देते, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। आप हार्ट सर्जन हैं और आप के आगे मरीज है और वो खुला पड़ा है और आप कह रहे हैं कि यार ये जिनमें ये बीच में लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तो ये किसी ने नहीं माननी बात। आप करें, जितना जिनका काम है वो ले लें उनसे इन्फॉर्मेशन एंड देन टेल देम टू थैंक यू वेरी मच, अब हम अपना काम कर लें। अब अपना काम कर लें। आकिब, जो आपने काम किया हुआ है, सूत्रों के अनुसार जो है ना बातें ये हो रही थी कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो कामरान गुलाम को टीम में रखने के हक में थे, तो बाकी जो पैनलिस्ट थे जिसमें ठीक है असद साहब भी हैं और दीगर जो मैनेजमेंट के लोग भी हैं जिनकी ज़्यादा चलती है, नॉन क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज़ जितनी भी हैं, फिगर्स जितने भी हैं, ऐसी है खबर आकिब? हमजा, सबसे पहले तो ये भी खुर्रम शहजाद के बारे में बताऊं, ये क्योंकि इनको इंजरी की वजह से जो है स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें ये पूरा स्पेल चौथी इनिंग्स में जो है वो नहीं आ पाए थे। साथ मोहम्मद अली जो थे वो भी इंजरी का शिकार थे, लेकिन वो उनको यहाँ पर ड्रॉप किया गया, जबकि खुर्रम शहजाद को जो है वो आराम करवाया गया इंजरी के बायस। दूसरी मोहम्मद यूसुफ वाली बात, GNA ने सबसे पहले जो है इस चीज़ को ब्रेक किया था कि मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। जब मैंने उसको ब्रेक किया कि मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा परसू करने की कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों है, तो पता चला कि मोहम्मद यूसुफ ने जेसन गिलेस्पी के साथ उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई है। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है वो क्या है, लेकिन उससे पहले यूसुफ के बारे में आपको बता दूं। मोहम्मद यूसुफ और जेसन गिलेस्पी के दरमियान एक डेडलॉक पड़ा था कामरान गुलाम के हवाले से। अच्छा। जिस तरह सलमान भाई ने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया ड्यूरिंग चैंपियंस कप, उन्होंने कामरान गुलाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारे प्लान का हिस्सा हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है उनका, क्योंकि ये बेसिकली वोटिंग बंदे 4 थे, इसके अलावा जो है वो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं, जिसमें हसन चीमा है, बिलाल अफजल हैं और 1-2 और बंदे हैं वो नॉन वोटिंग है। जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, रेड बॉल कप्तान शान मसूद और रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी। तो 3 वोट जो थे कामरान गुलाम के खिलाफ थे। ये मैं आपको बड़े सोर्स के साथ, ऑथेंटिक सोर्स के साथ बता रहा हूँ। 3 वोट जो थे कामरान गुलाम के खिलाफ थे, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने साफ अल्फाज में उन्होंने पूरा डाटा सामने रखा कि अगर आपने डाटे की बुनियाद पर लड़कों को रखना है तो कामरान गुलाम से बेहतर किसी का डाटा नहीं है, तो उसको टीम में लेके आए। दूसरा, मोहम्मद यूसुफ जो है शाहीन शाह अफरीदी को इस टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज़ के लिए जो है वो रेस्ट करवाना चाहते थे, उस पर भी जो है इत्फाक नहीं हो सका। जेसन गिलेस्पी जो कनेक्शन कैंप में शरीक थे, उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल यही हुआ था कि वर्कलोड के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था जो हमारी टॉप प्रायोरिटी प्लेयर्स हैं हम उन पे वर्कलोड पे किसी किस्म का जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको हम खिलाएंगे, हमारे खिलाने से ही उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम होगा और वो अपने रिदम में जो है वापस आ सकते हैं। तो ये सारा मामला था, 2 प्लेयर्स के नाम थे बीच में। लेकिन इसके बाद, इससे पहले जो है मोहम्मद यूसुफ जो है वो पूरे टूर्नामेंट में ये स्क्वाड का ऐलान करना जब हुआ था उसी वक्त ये प्लान बना चुके थे अपना ओहदा छोड़ने के लिए। दूसरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो भी मोहम्मद यूसुफ की बातों से खुश नहीं था, जो मेरे सोर्सेस ने कंफर्म किया। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि भाई अब असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ दे आर नथिंग। अच्छा। ये सीधी सी बात है, दे आर नथिंग। जेसन गिलेस्पी के पास सारी पावर है रेड बॉल क्रिकेट की, वाइट बॉल क्रिकेट की सारी पावर है गैरी क्रिस्टियन के पास। इनको जो डाटा फ्राहम करेंगे वो डाटा एनालिस्ट, जो हमने अपनी वीडियोस में भी देखा, जो PCB की वीडियोस आती हैं कि जहाँ पे इजलास हो रहा होता है तो वहाँ पे एक बंदा जो है क्रिकेटर नहीं होता और वो क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, वो सारे जो हैं वो डाटा देंगे जेसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टियन को, और ये जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है। ये मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक के किस्म का उनके साथ जो है अटैच कर रहे हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे जो है वो अभी बता दूं, लिख लें, बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा। असद शफीक भी जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ देंगे। अच्छा, तो ये मामला चल रहे हैं। बट साहब, जो भी आता है ना इस ओहदे पे वो ज़्यादा देर टेक नहीं पाता, प्रेशराइज इतना किया जाता है या फिर वो इस लॉबी को समझ नहीं पाता। अब जो कंसर्न शो किए हैं, बताया गया, आकिब ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने के हक में थे।
अब मेरा ख्याल जो कि बनता है, ऑन मेरिट बनता है, आगे आप चैंपियंस कप को, चैंपियंस ट्रॉफी को नज़र में रखें तो ये सीरीज हम ऑलरेडी तकरीबन हम बाहर हो चुके हैं टेस्ट चैंपियनशिप से। तो टेस्ट सीरीज अगर ना भी वो खेलें तो अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो ये कोई घाटे का सौदा वैसे होना नहीं था। हमजा, ये वो बातें हैं जो मैंने जेसन गिलेस्पी से की है कमेंट्री। अच्छा, ठीक है। मैंने उनसे कहा है कि आप क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गए, तो आप नहीं समझते कि आगे जो 6-7 टेस्ट में इसमें आप नए लड़कों को ट्राई कर सकते हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में ये बोला था कि ये हम हर टेस्ट को जीतना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर ये भी जब उन्होंने कामरान गुलाम के बारे में ये कहा कि वो हमारे गुफ्तगू का हिस्सा हैं, वो हमारे कह लें कि प्रॉस्पेक्ट्स में से हैं, तो मैंने उनसे अगली बात ये की कि वो तो जाहिर है जब कोई इतने रन्स करेगा तो आएगा आप डिस्कशन में, लेकिन आपकी नज़दीक फॉर्म यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए एक प्लेयर की कि एक बंदा रन्स पे रन्स किए जा रहा है तो वो मौका है उसे खिलाने का, ना कि बाद में उसको देखें जब उसके रन्स ही पुराने हो गए, उसकी फॉर्म ही चली गई, तो मौका तो अब है। तो ये जो जगह है, ये इनफॉर्म प्लेयर्स को आप प्रेफर करते हैं, जो आप ट्रस्ट शो करने की बात करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज ओन थिंकिंग, क्योंकि वो हेड कोच है, ही इज आंसरेबल फॉर व्हाट ही डज। बट देखिए, जब आप किसी बाबर आजम को आप ये लिवरेज दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल लगातार स्कोर किए हैं, ठीक है, आप ये लिवरेज किसी बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर को देते हैं जिनका ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, जो बेचारे एक स्कोर करते हैं और फिर वेट करना पड़ता है, फिर उल्टी दूरबीन लगाते हैं वो कहाँ था पिछला स्कोर, तो उस बंदे को तो आप बदल सकते हैं ना। ट्रस्ट तो उसमें शो करते हैं कि यार इसने बहुत स्कोर किए थे, आजकल ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसका वेट है, इसका ऑपोजिशन पे एक इम्पैक्ट है, तो उसको आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हर प्लेयर को जो नया आया और वो फेल हो रहा है, पाकिस्तान ये तो फिर मौजें हो गई, यानी कि जो मर्जी अंदर आ जाए उसको फिर पता होगा कि यार ट्रस्ट का लेवल आजकल बड़ा हाई है, तो मैं खेलूं जरा खुल के, क्योंकि 10-15 इनिंग्स की तो खैर है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, ये साइकी मैं समझने से कासिर हूं, 1 मिनट आकिब, कामरान गुलाम को कहते हैं कि हमारे कागजों में है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो नादरा के कागजों लेकिन मीनवाइल आप हुरैरा को रख लेते हैं टीम में, हुरैरा को स्क्वाड में, तो भाई अभी जरूरत हुरैरा को है आपकी ग्रूमिंग की, आपकी सुपरविजन की, आप उसको वहां पर ट्रेन करें, ग्रूम करें, जो ऑलरेडी स्कोर कर रहा है आप उसको लेके आए। ठीक हो गया हमजा, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये एक डिबेटेबल चीज है कि यार हुरैरा को अगर रखे, ट्रस्ट शो कर रहे हो, क्योंकि वो स्क्वाड में था तो उसको नहीं निकाला, तो जो स्क्वाड का बंदा 200 कर गया इसमें, उसको और उसकी फॉर्म हुरैरा से बहुत, हुरैरा भी यही टूर्नामेंट खेल रहा था, ही वाज नॉट यू नो दैट मच इन फॉर्म, तो फिर आपको इन फॉर्म वाले को ले जाना था कि आप आउट ऑफ फॉर्म को ले जाना था आपने, ठीक है। तो अगेन नाउ दैट, जैसे आकिब कह रहे हैं, इफ दिस इज ट्रू कि सारी पावर उनके पास है, तो ही विल बी आंसरेबल। अगर ये चीजें किक नहीं करती तो फिर ही इज द पर्सन टू फेस द बैशिंग। लेकिन वो सामने आते भी तो नहीं है ना जिनके पास सारी पावर है ना सामने, जब यूसुफ भाई नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये आसिफ शफीक जो है वो उनका कितना वेट है सिलेक्शन में, ठीक है, वो तो अगर आसिफ शफीक भी जैसे बता रहे हैं अगर वो भी छोड़ देते हैं, और हाँ, और आई एम श्योर कि उनका वो वेटेज नहीं होगा, ना वो उस तरह अपना फुट डाउन कर सकते हैं किसी चीज पे। अच्छा, इसमें फिर बंदा ही रह गया गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद को ही हैज टू पुट अप बिग परफॉर्मेंसेस टू इवन कैरी सम सॉर्ट ऑफ वेट, तो आ जाके एक फिर गिलेस्पी रह जाएगा, नहीं आंसरेबल टू एवरीथिंग, देन व्हाट हैपेंस। अच्छा, इसमें हम जो हुरैरा की बात कर रहे थे, देखें हुरैरा के साथ भी तो मसला यही है, ये उसी जिसना सलमान भाई ने बताया है, उसी टूर्नामेंट से आए हैं जिस टूर्नामेंट के टॉप बैटर्स जो है वो कामरान गुलाम थे। लेकिन इधर मसला ये आ रहा है कि हुरैरा को भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही ना। आप 15 रुकनी स्क्वाड में अगर आपने साथ रखना है और सिर्फ आपने एज अ नेट बॉलर या नेट बैटर आपने साथ लेके जाना है, तो मेरा ख्याल है वो प्लेयर के साथ भी नाइंसाफ़ी है, और ये कामरान गुलाम के साथ ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि उनको एज अ 16वें प्लेयर शामिल किया है, क्योंकि पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, और कहीं ना कहीं जाके दूसरे और तीसरे टेस्ट में से भी यही लड़के निकलने हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही जो 16वां 17वां 18वां लड़का रखा है, जो जिसमें इसमें से कोई भी नहीं आएगा, तो ये कामरान गुलाम ने 16वें में ही रहना है। तो इससे ज़्यादा बेहतर था कि एक टॉप परफॉर्मर की, एक इनफॉर्म बैटर की तज़हीक करने के बजाय उसको कहते हैं कि भाई आप हमारे बहुत अच्छे बैटर हैं, जिस तरह जेसन गिलेस्पी ने कहा भी सलमान भाई के इंटरव्यू में, आप हमारे बहुत अच्छे बैटर हैं, आप जाके प्रॉपर खेलें। ये उनको दोनों डबल जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर रहे हैं, तो टीम के साथ भी रख रहे हैं, आप साथ कह रहे हैं डोमेस्टिक के भी कह रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक टॉप परफॉर्मर के साथ उनकी बड़ी तज़हीक किस्म की ये मिसाल कायम की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, बहरहाल शान मसूद ने जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ज़रा अगर हमारे पास पड़ी तो दिखाइएगा, उसमें
एक चीज़ बड़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी जनाब, जिम्मेदारी जो है वो पूरी टीम को लेनी पड़ेगी हारने की, और जीत भी चूंकि पूरी टीम की होती है तो दारी भी पूरी टीम की होती है। तो शान मसूद साहब ने खुद को बड़ी जिम्मा इस तरह से करा दे दिया। प्लस इसमें एक बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए है कि उन्होंने एलानिया कह दिया कि रिजवान के बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और चॉइस जो है वो सरफराज है। अभी भी 38 साल के सरफराज 5 डे क्रिकेट खेलेंगे, हमारी वो प्रायोरिटी। अगर इन केस रिजवान को कोई ना कोई इशू होता है तो फिर जितने भी डोमेस्टिक में जिसने भी रन्स के अंबार लगाए हैं, कैचेस पकड़े हैं, स्टंप्स किए हैं, वो उसमें प्रो है, लेकिन सरफराज हमारी पहली चॉइस है। क्योंकि सरफराज भाई मेंटोर रह चुके हैं। सरफराज भाई ने 2017 में एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी हमें जितवाई हुई, आज से 7 साल पहले। उसी की बेस पे हम जो है अगले 10 साल जो है सरफराज जो है हमारी वो चॉइस रहेंगे। ये उनके अल्फाज हैं कि अगले 10 साल रहेंगे? दिल यही है। अच्छा, दिल की बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये उसका काम नहीं है शान का टू टेक सच डिसीजंस। जहाँ तक उनकी बात है कि सेकंड कीपर वो है, वही है क्योंकि आपने रखा ही उसको है और पीछे आपने कुछ रखा ही नहीं है। आप ये 5 टीमों के अंदर देख ले, एक टीम में उस्मान खान कीपिंग कर रहे थे, एक में खिलाफ कीपिंग कर रहे थे, तो आपने तो अपनी टॉप 5 टीम्स में 5 कीपर निकलाए, ठीक है। और माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी थी कि मारखोर्स के अंदर ही बिस्मिल्लाह खान थे, मारखोर्स के अंदर ही हसीबुल्लाह थे, तो वहीं पे कप्तान रिजवान थे। तो अब कितने कीपर खेल सकते थे एक टीम में? बिल्कुल। तो ये जब टीमें बन रही थी, आई डू नॉट नो वेयर वाज कॉमन सेंस। वो कहाँ गई थी? छुट्टी लेके गई थी, वो थी नहीं, काम पे नहीं आई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई? अगर आप जब कॉम बॉक्स में भी थे, कोई अगर इस तरह की मैनेजमेंट, हमने तो पॉइंट आउट किया था कि जो 5 कीपर्स है रेगुलर होने चाहिए। पाकिस्तान का टॉप का टूर्नामेंट आप देखें ना, फिर कहते हैं मिसाल ना दो। आप जरा चले जाए हमसाया मुल्क की तरफ, संजू सैमसन 1, केएल राहुल 2, ऋषभ पंत 3, जुरुल 4, रिद्धिमान साहा 5, ठीक है। उसके बाद आप कृष्णा भारत 6, ठीक है। ईशान किशान 7। ये 7 वो कीपर है जो इंटरनेशनल में परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। और अभी इसके अलावा भी 2-3 होंगे क्योंकि उनकी तो 7 तो फ्रेंचाइज 10 तो फ्रेंचाइज हैं और 10 के 10 में, और 46 डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, तो 46 कीपर तो खेलते होंगे ना। बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो कहना है कि हमारे पास किधर है ये मटेरियल, हम किसको बिल्ड कर रहे हैं। और जेसन गिलेस्पी ने उसी इंटरव्यू में मेरे साथ खुद कहा है कि सरफराज इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। बट इफ यू से कि आपको चाहिए तो बनाएंगे किधर? जिधर मौका मिलता उधर तो प्लेयर को मौका नहीं मिलता। तो ये वो चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि गैप्स हैं कम्युनिकेशन में बड़े बड़े। हालांकि वो कनेक्शन कैंप में कहा गया था कि खुल के बात होगी, दिल की बात होगी, तो भाई जिनके हाथ 150 लड़के आपने दिए वो क्यों नहीं थे उसका हिस्सा? क्योंकि उनसे ही वो ऊपर जाने हैं ना अल्टीमेटली, तो वो पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए लड़के। तो जिन लोगों को आपने उनकी तैयारी का वो कह लेंगे उनको लगाया है, उनका जिम्मेदारी दी है कि ये लोगों को आपने तैयार करना है, तो व्हाई दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जिन्होंने वो लड़के आगे ट्रांसफर करने हैं? जाहिर है उनकी रिकमेंडेशन होंगी ना। बिल्कुल। तो वो एंगेज हुए हैं लोग एक बड़े प्रॉपर लेवल के ऊपर, अथॉरिटी अगर उनको दी गई है, जो अच्छे पैसों में एंगेज हुए हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन। एंड विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर दोज पीपल जिन्हें एक्सपीरियंस की कोई शॉर्टेज नहीं है, ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट की और ना पीसीबी के साथ काम करने की। मिसबा भी पहले बेतहाशा कर चुके, वकार भाई की भी 3-4 दफ़ा, सकलैन भाई भी कर चुके, सरफराज तो अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। और शुएब मलिक भी जो है वो खैर बोर्ड के साथ काम तो शायद पहली दफ़ा कर रहे हों, लेकिन क्रिकेट बहुत खेली उन्होंने। तो इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जिसको आप वेटेज ना दे सकते हो उसके एक्सपीरियंस की बेस पे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इस कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, सलमान भाई ने जो बात की है इसका मैं बता दूं, ये हमने भी सवाल किया था तब कनेक्शन कैंप में, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने कहा, हमने पूछा कि भाई क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो रही है, तो मेंटोर्स जो आपने हैफ्टी अमाउंट्स में रखे हुए हैं और जो जिसको आप कहते हैं कि ये लड़के डेवलप करके देंगे, तो वो क्यों नहीं आया? तो उनका कहना था कि उनका काम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से नहीं है, उनका काम सिर्फ चैंपियंस कप के हवाले से है। तो ये सवाल जवाब सुन के जिस ना मेरी अभी हंसी निकली। ये किसने जवाब दिया था? ये पीसीबी के ऑफिशियल्स थे वहाँ पे जो थे। ये तो किसी एक ने जवाब दिया होगा कि 8-10 ने मिलकर ये कहा था। नहीं, एक ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें से एक बंदे ने जवाब दिया था कि कौन थे बता देना, आपको क्या टेंशन है, आप तो बताएं। नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान नसीर साहब थे, गैरी क्रिस्टन साहब थे और साथ जो जेसन गिलेस्पी थे, उन पे सवाल बकायदा ये सवाल किया है कि ये वो दो तो नहीं कह सकते। फिर उस्मान नसीर साहब ने तो आपको उर्दू नहीं बोली होगी ना उसने बोली होगी, तो रह गए सलमान नसीर साहब। तो बात यह है कि
पाकिस्तान के 150 प्लेयर आपने चुने और उन्हीं लोगों से चुनवाए, बिल्कुल, और उनको आपने मेंटोर बनाया, आपने उनको एक एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर दिया, आपने उन्हें इसके अलावा 15 अंडर 19 के 15 वुमेन्स के प्लेयर दिए, 60 प्लेयर एक पे एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, टूर्नामेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरे साल का पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जिम्मेदारी नहीं है उनकी? और अगर उनकी नहीं है तो फिर ये कोचेस को होना चाहिए था, एक हर टीम के साथ एक एक, फिर एक जगह गैरी को होना चाहिए था। हर मैच में कोई कोच ना लगाते या इनके मेंटोर ना लगाते, एक टीम के साथ गैरी बैठ जाते, एक के साथ वो बैठ जाते, ठीक है। तो यह मतलब कमाल है यार, ये जवाब अगर ये मिला तो फिर तो एंडी हो गई, फिर बिगड़ा हुआ है। बहरहाल जी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भी और भी पीसीबी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उन प्लेयर्स को उनसे बड़े इख्तलाफात हैं। फखर जमान के जो स्टेटमेंट आपके सामने होगा उस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीसीबी में जो मामला चल रहे हैं, प्लेयर्स और जो मैनेजमेंट है उनमें बड़ी चकलिस चल रही है। फ़खर ज़मान की मैं बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे वहाँ पर हमारे साफ़ी भाई भी जो है ना वो कभी कभी इररेलेवेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो उससे जो सवाल किया गया कि एथिकली आपको मेरा ख्याल स्टेप डाउन कर देना चाहिए था जब आप बांग्लादेश से सीरीज़ वाइट वॉश हुई है, तो उस पर शान मसूद थोड़ा सा ना सरप्राइज हुए कि हार जीत होती रहती है, ठीक है एक बुरी शिकस्त थी, लेकिन पूरी टीम की वो जिम्मेदारी बनती थी। प्लस इसी तरह के मीडिया के सवाल जर्नलिस्ट के सवाल इफ्तिखार से भी पूछा गया और इफ्तिखार ने अच्छी खासी तसल्ली कराई। उस पर हम जो है वो इफ्तिखार साहब के साथ है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। तो शान मसूद जो हैं व्हाट्सएप उनसे सवाल किया गया कि एथिकली आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। तो इस तरह के शायद डिसार्ड फैन जो हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं वो फिर दिल बर्दाश्त होकर क्वेश्चन कर देते हैं। शान बहुत कूल काम और बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स था। यस, वरना पहले तो उनसे एथिक्स के स्पेलिंग पूछने चाहिए फिर उन्हें एथिक्स का उन्हें उसकी रूह समझानी चाहिए थी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और एक टीम ने जीतना एक टीम ने हारना। तो या ये रिजाइन करता उनके एथिक्स के मुताबिक या बांग्लादेश का कप्तान रिजाइन करता, क्योंकि इनके एथिक्स तो ये कह रहे हैं जड़ा हारे वो रिजाइन कर दे। तो पहले जर्नलिज्म पढ़ ले, फिर जिसके बारे में बात करनी है उस सब्जेक्ट को पढ़ लें, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेशनल गेम को भी देख लें और ज़रा स्पोर्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको भी स्टडी कर लें, और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कामों को निकलें। जो आपको काम नहीं आते उधर मत जाया करें, जो आते हैं थोड़ा बहुत उधर ध्यान दें। और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने कहा है वो बात तो मेरिट पे गई कि आप जिसे चाहते हैं एक ही दिन में हीरो बना देते हैं और उसी प्लेयर को अगली इनिंग्स में बिल्कुल हीरो बना देते हैं। वो नहीं बना सकते, आय हाय वो नहीं बना सकते। अच्छा। वो क्या बेचारे बना सकते हैं। ये उनकी बातों से जो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो खुद उनकी जगह जो है वो उनको पता है हम पैराशूटर्स हैं, हाँ। वहाँ वो खुद मेरिट पे नहीं होते, तो वो घबरा के फिर नी जर्क रिएक्शंस करते हैं कि प्रेशर आ गया है, अच्छा प्रेशर आया तो अब मैं क्या करूं, वो मैं 2 लड़के और अनाउंस कर देता हूँ, या मैं इसकी जगह इसको कर देता हूँ, मैं किसी तरह मैं न्यूज़ में ना आऊँ, पता नहीं क्या होगा। तो जब आप अपने कामों के बारे में 100% श्योर और क्लियर नहीं होते, जब आपकी नीयत थोड़ी डाइसी होती है या आप कंफ्यूज होते हैं, तो फिर आप किसी की बात पे भी शक में आते रहे। देखो ये अवाम का काम तो नहीं है टीमें सेलेक्ट करना, वरना फिर सबको हटा दो, फिर आप पोल कराओ, टीम बनाओ, अल्लाह खैर सला, फिर क्या मसला है। बिल्कुल, ये अवाम का काम नहीं है भाई। अच्छा, जिनका डिपार्टमेंट है उनसे जरा पूछ लेते हैं, ये साफियों का काम। बिल्कुल, जो साफी वहां मौजूद होते हैं। जी आकिब, जो आजकल ना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा पैराशूटर्स आमद हो गई है, पैराशूटर्स की काफ़ी जो है खुद साख्ता स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बढ़ गई है। जिसना सलमान भी ने कहा एथिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, उनको पूरे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सहाफ़त की बात हो रही है, क्योंकि हम वहाँ पे होते हैं, देखें सवाल सख्त करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन बदतमीजी करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। यही जब चीज़ हम आपको याद होगा, यही चीज़ बाबर आजम जब कैप्टन थे, इनकी जो है वो एक कराची के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कलकत्ता के ईडन गार्डन्स के मीडिया सेंटर में बैठ के कहा था कि बाबर क्या आप यहाँ से रिज़ाइन करेंगे, जब इंग्लैंड से आ रहे थे। उस वक्त हमें जर्नलिज्म एथिक्स याद नहीं आती, उस वक्त हमें चीज़ें जब याद नहीं आती जब कोई हल्का सा बड़ा बंदा बोल लेता है। क्योंकि देखें, जिसे मैंने पहले बात की है कि सख्त सवाल करना एक डिफरेंट चीज़ होती है
और बदतमीजी करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और बदतमीजी को कभी भी जो है उसको उसको डिफेंड नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है कि जिसना सलमान भाई ने बताया कि वहाँ पे ऑब्वियसली अगर इंजमामुल हक होते या वसीम अकरम होते या वकार यूनुस होते तो उनका रिएक्शन शान मसूद वाला नहीं होना था, उनका रिएक्शन मतलब अच्छा होना था ताकि वो जो जर्नलिस्ट था उसको पता चल जाता। लेकिन जो इफ्तिखार वाली बात है, जिसना हमजा भी आपने कहा कि मैं इस मामले पे इफ्तिखार के साथ हूँ, तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं हूँ इस मामले पे। अच्छा। क्योंकि यही मीडिया है जिस पे मीडिया आके आपको, इसी मीडिया ने आपको इफ्तिखार अहमद बनाया है। इसी मीडिया पे आप आके कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूँ, इसी मीडिया पे आप आके कहते हैं कि मैं ऊपर वाला इफ्तिखार अहमद उसकी परफॉर्मेंस ने बनाया है, उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आप लोग कैमरा लेके उनके तक पहुंचे हैं ना। परफॉर्मेंस होती तो अभी उसके स्टैट्स निकाल लें। वो पिछले 2 साल से इस टीम में आने नहीं बनते नहीं थे अगर वो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और जो मीडिया की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया पे ही आके कहते हैं कि हमने वो लूजर वाली ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवा के मार्केट में आ जाते हैं। यही सोशल मीडिया में आके जो है वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि वहाब रियाज को मैंने 6 छक्के मारे। यही 6 छक्के आपको मीडिया वाले दिखाते हैं, कोई और नहीं दिखाते इफ्तिखार साहब। और यही 2 मीडिया वाले आपको जो है 2 सालों से बगैर परफॉर्मेंस से आपको सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा क्रिकेट सर्किट बड़ा महदूद किस्म का है, हमारे पास पीछे रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। इसलिए हम आपको हार्दिक पांड्या समझते हैं, इसलिए हम आपको बेन स्टोक्स समझते हैं। यही तो आपका कसूर है ना, आप उन्हें हार्दिक पांड्या समझते हैं। हम नहीं देखें, हम जब हम ऑन द फील्ड हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं तो हम किसी और नजर से देख रहे होते हैं, और एसी वाले कमरे में बैठ के चीजों को देखना एक समथिंग एल्स। जिस तरह सलमान भाई ने अभी चैंपियंस का पूरा कवर किया है, वो हम जिस तरह हम देख रहे हैं, हम 0% भी नहीं देख सकते जो सलमान भी बता सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे चीजें देख के आए हैं। हम यहाँ पे बैठ के बड़ा आसानी से कह सकते हैं चेस क्यों नहीं होया जी, चेस क्यों नहीं होया। सलमान भाई पूरे फैक्ट्स एंड फिगर टेक्निक के साथ बता सकते हैं कि चेस क्यों नहीं हुआ, क्या मसला हुआ कि 2 से 3 मैचेस के अलावा तमाम टीमें जो हैं वो 10 दफा आउट, पूरे 10 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। हम यहाँ पे बैठ के बड़ी आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन सलमान भाई किसी और एंगल से बता सकते हैं। देखिए, मैं तो ये सारी बहस सुनने के बाद मेरा तो ज़हन ये कह रहा है कि अगर इफ्तिखार को मीडिया ने पुश किया तो फिर अब मीडिया का इस्तीफा बनता वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर उनकी रिकमेंडेशन से रिजल्ट नहीं आया तो उनका इस्तीफा बनता। अगर तो मीडिया के कहने से या मीडिया के कहने से एक प्लेयर गिरता होता या एक प्लेयर बनता होता ना, तो इस वक्त हमारे पास हर प्लेयर सचिन तेंदुलकर होता। क्योंकि बात आखिर हाइप की हो रही थी कि हाइप क्रिएट कर देता है मीडिया। परफॉर्मेंस की आगे देखें, और मैं आपको बताऊं कि मीडिया जैसे आप हैं, मेहनत का काम है, यू गो, आप कवर करते हैं, आप स्टोरीज डिस्कवर करते हैं, फिर आप उसके फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। और ये नहीं है कि मीडिया जो है वो सारे का सारा की बात नहीं हो रही। इसी मीडिया में बहुत शानदार लोग भी हैं, इसी मीडिया में वो लोग हैं जो लोगों तक एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और इसी मीडिया में एजेंडा भी पुश किया जाता है। बिल्कुल, इसी मीडिया में सेल्फ सेंटर्ड लोग भी हैं, जैसे हर फील्ड में है। जैसे अगर आप ये कहें किसी एक क्रिकेटर को चेयरमैन लगा के अगर आपके देखे क्रिकेटर्स ने क्या किया, तो भाई वो एक क्रिकेटर है। आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई बीमार हो, क्या आप हर स्पेशलिस्ट को उसे दिखा देंगे? आप टॉप का बंदा क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनमें से भी एक काबिल होता है जिसको अल्लाह ने शिफा दी होती है हाथ में। ठीक है, सबको खाना पकाना आता है, सबका मजेदार नहीं होता, ऐसी ठीक है। तो सारे क्रिकेटर्स हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेंट नहीं है। तो आप जब ये एक बंदे का वो सैंपल साइज लेके कहते हैं ना, देखे क्रिकेटर्स ने क्या किया, वो ऐसे ही है जैसे आप घर से निकले हो, आपका कि यार जिसने आपके लेट से किसी बंदे का कोई ऑपरेट किया था और आपके यार वो नहीं है, चल यार कोई और डॉक्टर है उससे करा दो, आप नहीं कराएंगे कभी। यू विल गो टू द ट्रस्टेड पर्सन। तो यू हैव टू फाइंड द ट्रस्टेड पर्सन जिसकी कोई हिस्ट्री हो एक काम को अच्छा करने की, या उसका एक माइंडसेट नजर आए और वो ट्रू टू द कॉज हो और खड़ा हो अपनी बात के साथ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पहले कुछ और बताते हैं, बाद में कुछ और निकलता है, और जितनी देर वो अंदर होते हैं तब तक कुछ नहीं खराब होता। हाँ। द मोमेंट वो बाहर आते हैं तब चीज़ खराब होती है। देखे, बाइंडिंग आपकी किसी ग्रुप 3-4 लोगों के साथ नहीं है। अगर आपकी बाइंडिंग पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, तो अगर कोई चीज़ गलत है तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पीक अप और टेक एक्शन। ठीक है, पीसीबी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आपने ओब्लाइज करना या ओबे करना। यू आर देयर टू सर्व द कंट्री, एंड इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच इज नॉट सर्विंग द कंट्री, देन यू हैव टू रेज योर हैंड अप एंड से जी गलत हो रहा है।
वो वाला बंदा नहीं मिल रहा हमें जो ये ऐसा करे। अच्छा, वो चलिए, बाद आपने में बात की बातें होती हैं सारी, बात बूत की तो बात आपने की कि एक्शन लेना पड़ेगा, पीसीबी को लेना चाहिए जहां पे जो गलत हो रहा है, और अपनी टीम बनाए खुद, उसकी जिम्मेदारी लें। जैसे मीडिया से क्यों घबराते हैं? मीडिया आपको थोड़ी आके कहता है कि ये साइन करो यहाँ पे, ठीक है, वो मीडिया का काम है, उन्होंने ऐसे ही चलना है, उनको करने दें। अभी देखें सबसे बड़ी मिसाल जो भी सलमान भी ने बात की है, 15 रुकनी स्क्वाड के ऐलान किया। अगर आप इतने पावरफुल होते या आपने जो फैसला किया है उस पर स्टैंड रहते, इन 3 बंदों का नाम ही सोशल मीडिया पे जो जर्नलिस्ट हैं वो तनकीद कर रहे थे कि यार इनको होना चाहिए। 2 दिनों बाद आपने उनको टीम में शामिल कर लिया, और वो भी मैं माजरत के साथ, मैं एक क्रिकेट गली में जो लफ्ज़ होता है रेलू कट्टे के तौर पे, इन्होंने प्लेइंग 11 में थोड़ी, अब जाहिद महमूद अच्छी भली बॉलिंग करके आया चैंपियंस कप में, उसको इसलिए सिर्फ जो है वो 16वें नंबर स्क्वाड में रखा है कि उत्थे आके सानू गुगली करा देगा, तो फिर इब्रार अहमद को निकाल दें भाई। तो ये सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप जो फैसला करें उस पर स्टिक रहें, फिर चाहे मीडिया या मीडिया टाइकून या मीडिया जो भी आए बीच में, आपने जो है उसको स्टिक करें और अपने फैसले को डिफेंड करें। आके बात यह है कि आप उधर इसलिए बैठे हैं कि जो आपका फैसला है ना वो जब ठीक हो तो लोग कहे यार इसको अंदाजा था, ये विजनरी था। आप इसलिए नहीं बैठे कि आपका फैसला हो लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट योर स्पेशलिटी, आपसे ये वाली डिमांड नहीं है। अगर आप भी इतने ही ऑर्डिनरी हैं कि कोई 2 बंदे बातें करेंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे, तो फिर आप गलत जगह पे आ गए। और ऐसा होता है, और अभी भी हो रहा है कि एक बंदे ने भी अगर कोई सच बात की है तो मीडिया का प्रेशर है, मीडिया के खौफ से वो बंदा जो है वो बदल रहा है। इस पर फखर जमान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जिनके साथ उनके मुरासिम है और कुछ चपलिस चल रही है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है जो भी पीसीबी में मामला चल रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज स्क्वाड अनाउंस हो गया। फ़खर ज़मान की ब्रेक पे जाने से पहले बात करना ज़रूरी है। फ़खर ज़मान ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि पीसीबी में जो लोग बड़े ओहदों पे बैठे हैं वो क्विकली रिप्लाई नहीं देते, और अगर एनओसी मैंने 6 महीने पहले ले लिया, मुझे वहाँ पर जाकर वापस बुला लिया गया कि आपका कोई टेस्ट होना है, इस तरह से सारी सूरत हाल। बट सब जानना सिर्फ ये चाहूँगा कि फ़खर ज़मान ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं पीसीबी में, स्पेसिफिक 1-2 लोगों को उन्होंने टारगेट किया है कि ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्स तक देना गवारा नहीं करते। 6 महीने पहले का मैंने एनओसी लिया हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ जाकर फिर वापस बुला लिया जाता है, तो ये प्रोफेशनलिज्म तो ना हुआ। तो आप समझते हैं वो राइट पे हैं? देखिए, अगर आप किसी को दूसरे मुल्क से फ्लाई करा रहे हैं सिर्फ कि आके तू फलाना टेस्ट दे दे जो कि शायद 1.5-2 घंटे भी लास्ट ना करें, तो कोई भी तंग होगा। अगर किसी की कम्युनिकेशन जो है वो आप डिलेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ डेज और आवर्स, और वो ज़रूरी है काम, तो फिर कोई भी अपसेट होगा। तो प्लेयर्स को तो आपने इन चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है ना, चले उसका नाम नहीं लेते, वो जब अपने प्लेयर्स को टिकट्स देते हैं ना मैचेस के, तो वो उनके हैंडओवर नहीं करते, वो प्लेयर से सिर्फ बंदों के नाम और एड्रेस ले लेते, उनका मैनेजर सारे काम करता है, तो आप क्रिकेट पे फोकस करें। ये पहले साल की प्रैक्टिस है जब हम खुद वहां पर थे, जिन्होंने आप मैच फीस में मुतारिफ कराई जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्लेयर से किस तरह डील कर रहे हैं। वो इंटरनेशनली कम्पीट कर रहा है, उसका शाम को मैच है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे, आप उसको ऐसी चीज में मुब्तला करें। देखिए ये हेडेक है, सामान पैक करना, फ्लाइट लेना, एयरपोर्ट जाना, फ्लाई करना, आगे पहुंचना, किस लिए कि आपने 2 किलोमीटर भगवाना है। वो भाई वो जिस कंट्री में है उसके क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें, उनके पास ट्रेनर्स होंगे, या आप उनकी सर्विसेज 2-3 घंटे के लिए हायर कर लें, वीडियो लिंक पे आ जाएं, उसे कहे यार इसका ये वाला टेस्ट लो, कैमरे के ऊपर टेस्ट देखें और करवाएं उसका टेस्ट। कोविड में कैसे टेस्टिंग करता रहा पीसीबी, हमने दिए कैमरे पे टेस्ट, इधर लाहौर में दिए, लाहौर में ही ट्रेनर था, लाहौर में ही हम थे, तो इनका भी कर लो। इसमें वापस बुला के आपने अपनी आंखों से क्या देखना, मुझे ये बता दें। सारे टेस्ट नजर आ जाते हैं, 2 किलोमीटर अपनी घड़ी पर टाइम चला लें, ठीक है, आप उसको भगा दें, और आप डिस्टेंस जो है दूसरे क्रिकेट बोर्ड के ट्रेनर को कह दें कि वो डिस्टेंस लगा के उसको मेजर कर दे। फैट लेवल का टेस्ट है वो भी आपके सामने ले सकता है, वेट उठाना है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? असल में जो भी मैनेजमेंट होती है उसका जो टॉप प्रायोरिटी है वो चीजों में आसानियां पैदा करना है, वो लोगों को फैसिलिटेट करने आए होते हैं। वो कहते हैं सब यही है, लेकिन माशाल्लाह रोड़े अटकाने वाले ज्यादा होते हैं और फैसिलिटेट करने वाले लोग कम होते हैं। आप अपने प्लेयर से सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका जो माइंड है उसको फ्री रखें, उसको क्रिकेट से ऑक्यूपाइड रहने दें, उसको ये निटिग्रिटीज में और फजूल चीज़ों में आप ना उलझाएं। आप उसका टेस्ट लें, आप उसको बुलाएं, ट्रैवल कराएं,
और ट्रैवलिंग का एक अपना ट्रॉमा होता है बॉडी पे जिसके बाद रिकवरी चाहिए और वो आके साथ आपको टेस्ट दे, ठीक है। अब उसमें अगर वो ठंडे इलाके से गर्म में आ रहा है, आते साथ ही जो उसका वाटर का लेवल है बॉडी का, जो हाइड्रेशन है वो इफेक्टेड होगी, या गर्म से ठंडे में जाना है वो फिर भी इफेक्टेड होगी, ठीक है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह कई ऐसे ट्रेनर हैं उनको यही नहीं पता कि कुछ टेस्ट मखसूस वक्तों पे लिए जाते हैं यानी कि अगर आपने फैट लेवल का टेस्ट करना है तो ओवरनाइट यू शुड बी एम्प्टी स्टमक, ठीक है। और अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों को और आप डेली ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 1-1.5 महीने का कैंप लगा है, तो यू कैन नॉट सडनली टेक अप फैट लेवल का टेस्ट, क्योंकि एक चीज होती है एडीएस जिसे बोलते हैं एंटी डायरेटिक सिंड्रोम। अच्छा। वो कम से कम 48 से 72 घंटे के बाद फैट लेवल नॉर्मल पे आता है, क्योंकि आपकी जब आपको वो हिट लग रही होती है जो हिट आपको डेली बेसिस पे नहीं लगी होती और अचानक आप नई जोन में होते हैं, तो बॉडी कांस्टेंट अडेप्टेशन में होती है और उसको सेटल डाउन जब तक वो नहीं होती वो अपने रियल फिगर्स नहीं देती। लेकिन हमारे रस्तू और चैंपियन ऐसे वो नाश्ते के टेबल पे आके टेस्ट ले रहे होते हैं, हमने खुद देखा ये होते हुए। सो काबिल लोगों की जरूरत है, काबिल बंदे लेकर आए, ठीक है, उनसे काम लें और आसानियां करें प्लेयर्स के लिए। ये कोई चीजें नहीं है किसी को तंग करने के लिए। अगर ये मसला है फखर का तो वो ठीक कह रहा है, उसकी बात बजा है। मैं भी अगर उसकी जगह हो तो खैर शायद उसने फिर कम की हो। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि 8 सितंबर को इन्होंने को वापस बुलाया गया कैरिबियन प्रीमियर लीग से और 9 सितंबर का उनका टेस्ट लिया गया। जिस तरह सलमान भाई ने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है टेस्ट लेने का, तो 8 सितंबर को 30 घंटे का ट्रैवल करके अगला कैरिबियन से आ रहा है और अगले दिन उसका टेस्ट लिया जा रहा है और वो फिर भी पास कर रहा है, ठीक है, वो फिर भी पास कर रहा है। तो ये हमारे नाहल बंदे बैठे हैं और सबसे मजे की बात ये जो सारा फखर जमान साहब ने जो सारा कनेक्शन कैंप में सारी बातें की है ना, ये मोहसिन नकवी साहब के सामने की हैं। ये कुछ ढकी छुपी नहीं की और जिसके बंदे के बारे में बात की है वो भी बंदा सामने बैठा हुआ था, पॉइंट में नल हो की रहे। और जब जो फखर की एज है ना 30s में, आपका हार्ट रेट का थ्रेशोल्ड डिफरेंट तरीके से मॉनिटर होता है, 20s में वो डिफरेंट तरीके से मॉनिटर होता है। इसीलिए तो कहते हैं बॉडी टाइप्स, मैन टू मैन, रोल स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, इसमें इतनी डिटेल है। लेकिन तो सिर्फ अपने टेस्टां दा पता और किसे शायद पता। नकवी साहब, रिक्वेस्ट आपसे ये कि काइंडली चूज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आज के शो से